अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने आज मुझे सब्सक्राइब नहीं करना। एक हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम है अदनान राजा, उनका एक चैनल है राजा स्क्वाड। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिलेगा उनकी एक वीडियो का लिंक। इनको सब्सक्राइब करना है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नॉन पॉलिटिकल कंटेंट है, नॉन कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, लाइट कंटेंट है, आपको मज़ा आएगा देखकर। ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इनके शायद 2000 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 5000 बंदे देखते हैं मेरी वीडियो ऑन एवरेज, तो कम से कम 5000 को तो सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, इसरार है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कीजिए ना कीजिए, यहाँ पर ज़रूर कीजिए। मैं इस चैनल को कामयाब आगे जाता हुआ देखना चाहता हूँ। अच्छा जनाबे वाला, अब बात करते हैं आज की। क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक सफ़ा फट चुका है? पड़ गया है सफ़ा। टाउट साफ़ियों के ट्वीट्स आना शुरू हुए दर्जनों के हिसाब से, एक ही जैसा कंटेंट, एक ही जैसे ट्वीट। क्या माजरा है ये? सुहेल अफरीदी साहब ने हैदराबाद में जाकर दफ़ा 804 लगा दी है। सिंध हुकूमत की 2 नंबरियाँ वो भी बताएंगे आपको। और साथ साथ मरीम नवाज की एक और कामयाबी, जनाब दवाई से महंगी पैकिंग। कमाल, मैं कहता हूँ विजन, इतना विजनरी गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में अपनी आज तक। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान के जो पहले अस्करी सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने एक वीडियो की। उन्होंने कहा जी अगर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट अब हुकूमत तब्दील करेगी तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। अब देखना ये ज़रूरी है कि जनाबे वाला ये तब्दील हो गई तो कैसे सारी सियासी जमातें ख़िलाफ़ हो जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट से। कोई हुकूमत होगी नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट कैसे चलाएगी? बेसिकली उन्होंने नून लीग का केस पेश किया कि जी नून लीग को हटाया आपने तो कितना बड़ा जुल्म करेंगे आप। क्योंकि अब वो एक सहाफ़ी है सलमान मसूद, ने कहा 2 साल वाली खारिश, तो 2 साल वाली खारिश शुरू हो चुकी है कि हुकूमत को तब्दील करना है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, इस्लामाबाद के जनाबे वाला चाय खानों में अब ये बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमत के चल चलाओ का वक्त आ चुका है। तो ऐसे में हम अभी ये सोच रहे थे, क्योंकि ये जो फील्ड मार्शल का CDF की तैनाती का नोटिफिकेशन 15 दिन डिले किया है, वो कहीं ना कहीं से तो वो निकलना ही है ना वो कोड अब। तो जनाब अभी ये डिस्कशन हो ही रही थी इस्लामाबाद में कि आज अचानक ही सहाफ़ियों के ट्वीट्स आना शुरू हो गए। इससे पहले सुहेल वड़ाई ने एक वंडर बॉय की स्टोरी दी थी। मोहम्मद मालिक ने 6 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट को, तो अचानक ही टाउट साफ़ियों के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। अभी टाउट साफ़ी का मतलब कोई हुकूमत का, कोई इस्टेब्लिशमेंट का है। एक साहब है नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने कहा जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां पैदा होने की मुहिम को बाकायदा एक एजेंडे के तहत शुरू की गई, जबकि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मिसाली ताल्लुकात हैं। मैं छोटा करके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब वाला फिर आए जी अंसार बासी साहब, उन्होंने कहा जी पिंडी से एक सोर्स ने बताया, पिंडी में अदील राजा रहता है या पिंडी में ISPR का दफ्तर है। एक सोर्स ने रब्ता किया और नाम लेकर कहा मोहम्मद मालिक साहब, बेग साहब का मतलब मोहसिन बेग साहब और वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं, या ये जो 6 महीने की जो बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। मईशत हो या सियासत, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नॉर्मली ऐसे ही बेहतरीन ताल्लुकात बनाए। फिर एक सदीक साजिद साहब हैं, ये अस्करी सहाफ़ी हैं, इन्होंने बताया भाई बाज़ सहाफ़ी यूट्यूबर और जगादरियों का भी अजीब मजाज है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बड़ा अरसा हो गया सिविल मिलिट्री टर्नकाल में दरार क्यों नहीं आई, तो दरार डाल दीजिए। फिर नसरुल्लाह मलिक साहब अजीम आदमी हैं, उन्होंने दुनिया पैदा करने की मुहिम वो बताया। किरण नाज साहिबा भी एक कोई हैं, उन्होंने कहा अहम तरीन और बावसूख ज़राए का कहना है हुकूमत और फ़ौज के दरमियान में इख्तलाफात की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। फिर ये अमार मसूद साहब भी एक साहब कोई होते हैं जो सहाफ़ी तो नहीं है, लेकिन चलो, उन्होंने कहा जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम और तफरीक का ख्वाब देखने वाले जाग जाएँ, यह हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई तजर्बा कर रही है। खुशकिस्मती से हुकूमत भी यही चलेगी, इत्तेहाद और ताउन की फ़िज़ा भी कायम रहेगी। ओके। फिर अहमद मंसूर साहब, ये एक मिसाली टाउट है, इन्होंने सुहेल वड़ाई से मालिक तक साहिबान जिनको फ़िक्र है वो अपनी परेशानी दूर कर लें, सियासी और अस्करी क़यादत में कोई दरार नहीं, दोनों एक दूसरे की चुमियाँ लेते, ये नहीं कहा मैं कह रहा हूँ। फिर सुहेल वड़ाई साहब की खबर के बाद जनाब अंसार बासी साहब ने, मैंने सुहेल वड़ाई की वंडर बॉय वाली खबर उसके बाद अपनी सोर्स से पूछा, उन्होंने मुझे वाज़े अल्फाज में कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुनीर फारूक मुन्ना साहब भी आ गए, इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट कहीं भी नहीं जा रहे, ये कहीं जा भी नहीं सकते, ये कभी भी नहीं जाएंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। एक साहब होते हैं हैदर नकवी, ये भी साफ़ी नहीं है लेकिन खुद को साफ़ी बनाते हैं, वो कहते हैं फ़ौज इनको लाए, उसको लाए, किसको लाए, जिसको भी लाए हम फ़ौज के साथ हैं, हमें दूर दूर रह के खेलना ही नहीं चाहिए, हमें सीधी बात करनी चाहिए कि वी आर विद फ़ौज। तो जनाब ये अचानक ही इतने ज़्यादा लोग आ गए। मैंने कहा मैं भी अपने किसी सोर्स को पिंडी में फ़ोन करूँ। मैंने अपने सोर्स को पिंडी में फ़ोन किया,
मैं कहा चोई साहब ए दसो जी 6 महीने बाद वंडर बॉय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उन्हें क्या पागला ओए राजा तो तेरी अकल काम नहीं कर दी। मैं क्या क्यों है सर? उन्हें कहा वंडर बॉय दी लोड नहीं है, वंडरफुल बगैर दी लोड है। ठीक है तो वो चाहिए है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया जनाबे वाला जहां पर इतनी वो कुछ उन्होंने मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाया जो मुझे नहीं पता कि दीवाने गालिब में है कि नहीं है। उन्होंने कहा जी कुछ यूं ही भैंस की दुम नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी। उन्होंने कहा जी जितनी सफाइयां पेश की जा रही हैं नॉर्मली जाली खबर पे इस तरह रिएक्ट नहीं किया जाता। तो इतनी पाकिस्तान की आप सियासी तारीख देखें, इस तरह तो तभी होता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। इमरान खान के दौर में भी पिंडी से यही खबरें चलती थी। पिंडी के सोर्स बताते थे कि सब कुछ मिसाली ताल्लुकात है, बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत है, इमरान खान मेरा बॉस है। जनरल बाजवा साहब चंद दिनों पहले जब वो साजिश कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, उस टाइम भी स्टूडेंट्स को जाकर बता रहे थे आप इमरान खान को जानते नहीं, वो मेरा बॉस है, वो ऐसे है वो वैसे। तो ये ऐसे आती होती हैं खबरें, इसमें कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तजर्बे में मेरा जो छोटा सा मुख्तसर सा तजर्बा है सहाफ़त का, कोई 21-22 साल हो गए हैं शायद, या 23 साल हो गए होंगे, अब मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा। तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ ये काम करते करते। तो ऐसी खबरें तभी आते हैं जब कोई ना कोई स्टोरी दरमियान में होती है, और स्टोरियाँ यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। मुआशी मैदान हो या इस्टेब्लिशमेंट के इमेज का दिफा करना हो, हुकूमत ने दो ही काम करने थे, दोनों में नाकाम रहे हैं। बाकी इनके पास सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, फॉरेन पॉलिसी इनके पास नहीं है, इनके पास प्राइवेटाइजेशन वाले काम इनके पास नहीं है जनाब, कोई भी काम, इवन इंफॉर्मेशन का काम इनके पास नहीं है। जो इन्होंने काम करना था कि फ़ौज के इमेज को दागदार होने से बचाना है, उसमें ये नहायत ही बुरे तरीके से नाकामयाब रहे हैं। एक और हुकूमती साफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने बताया है कि जो ये काम करते हैं सीधा उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लग जाता है। कीचड़ सारा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा जाके ठा ठा करके डिग रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है उदय भाई के, हाँ कुछ गड़बड़ है, उदय भाई बता नहीं रहे। हो सकता है शहबाज शरीफ ने शिकायत लाई हो कि सर मैं साड़ियाँ गल्ला मनना है, मैं तो मुझसे नकवी करन जावा तो पूछ के जाना है सर, मैं नहांदा भी स्विमिंग पूल कच्छा पा के जिस टाइम जाना मैं तुहाडे कोलों पुछ लैना सर, मैं स्विमिंग पूल जा रहे देखो मेरा जो सिक्योर फोन है ना वो कमरान के कोल है, तुसीं फोन कर लेना है जी। तो मैं और क्या पेश करूँ सर आपको? तो उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं अभी सारे कर देते हैं, क्लियरेंस कर देते हैं। फिर एक ही सोर्स ने सबको फ़ोन घुमाया होगा, हेलो प्यारे बच्चों, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। ये कभी भी मिसाली ताल्लुकात नहीं होती, ये नॉर्मल ताल्लुकात होते हैं गिव एंड टेक। ये होते हैं टेक एंड टेक या गिव एंड गिव। तो जब तक गिव एंड गिव होगा तो मिसाली होंगे ताल्लुकात, जब टेक और टेक ख़त्म हो जाएगा तो फिर मिसाली नहीं रहेंगे। तो देखते हैं इतनी ज़्यादा सफाइयाँ, इतनी ज़्यादा वो शेक्सपियर का एक कोट है, बड़ा मुश्किल है, मैं ट्वीट कर देता होता हूँ अक्सर, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका क्रक्स यही है कि यार ये इतनी ज़्यादा सफाइयाँ क्यों दे रहे, कोई रोला है। दूसरी जानिब जनाबे वाला सुहेल अफरीदी साहब आज हैदराबाद पहुंचे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बेचारी, वो पहले दिन तो इजाज़त दे बैठी कि जलसा करने, फिर वो कह रही नहीं वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे तमाम है मज़ार, तो वहाँ पर नहीं तो जगह तब्दील करने थोड़ा ताउन करे, थोड़ी ये करे, मजबूरी उनकी समझ आती है। पीटीआई भी कुछ ताउन कर लेगी, कुछ छोटा मोटा जलसा हो जाएगा कल। तो जलसे से तो भाग गई थी, इजाज़त दे के पीछे हट गए थे, फिर दोबारा इजाज़त दे रहे थे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब आज हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में जो मनाजिर थे वो हैरान कुन मनाजिर थे। मुकम्मल तौर पर उन्होंने दफ़ा 804 वहाँ पर नाफिज कर दी, बल्कि अब तो वो शेर ही बन गया, वायरल हो गया, इसकी उसकी उसका ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते। इमरान अहमद खान न्याजी लोग फरमाइशें कर रहे हैं सुहेल अफरीदी से कि ये डायलॉग बोले। सुहेल अफरीदी ट्रूली एक पोस्टर बॉय की तरह सामने आए हैं तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के पोस्टर बॉय की हैसियत सामने आए। फ़र्क क्या है? सेम पावर है, सेम पोजीशन है गंडापुर साहब वाली। गंडापुर साहब ने आसरा किया पावर पॉलिटिक्स पे। गंडापुर साहब ने मॉडल इख्तियार किया कि जी मेरे फ़ौज में बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने नदीम अंजुम साहब के साथ आमने सामने बैठ के हार्ट टू हार्ट टॉक की है, उन्होंने टांग पे टांग रखी तो मैंने भी टांग पे टांग रखी। मुझे कोर कमांडर ने बताया कि वो इमरान खान के साथ है। ये सारी बातें वो अपनी पार्टी में करते रहे जो मैं दोहरा रहा हूँ अभी, मैं पहले नहीं दोहराई, तो मुझे इसने बताया तो मैं आज़ाद करा लूँगा। सुहेल अफरीदी साहब वो टोटली इमरान खान मॉडल पे चल रहे हैं, वो पीपल्स पावर पे चल रहे हैं। मसला तहरीके इंसाफ का ये है कि तहरीके इंसाफ एक सांड है, ठीक है, तहरीके इंसाफ एक सांड है। ये तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को या तहरीके इंसाफ के लीडरान को ये बात समझ नहीं आ रही कि आप में एक सांड जितनी ताकत है, एक सांड जितनी शक्ति है। संडा जो होता है ना, संडा पंजाबी में जिसको संडा, बहुत जान होती है संडे में, लेकिन संडे को पता नहीं होता कि उसमें अकल कितनी है सांड में, ठीक है। ये अपने आप को बकरी समझते हैं। इनको एक प्लास्टिक की कुर्सी से धागे के साथ बांध दो तो ये पूरा दिन उधर ही ऐसे ले बन के खड़े रहेंगे। इनको अंदाज़ा नहीं है कि अवामी सपोर्ट इतनी है कि ये सांड है।
बजाय इसके कि पूरा दिन ये लाइन हाजिर हुए रहते हैं कि ये करो ये ना करो, ये अगलों को लाइन हाजिर कर सकते हैं कि भाईजान ये हमने करना है, इसमें आप इतना पीछे हट जाएं, स्पेस इन्होंने बनानी है। आप हैदराबाद चले, कल तो कह रहे थे जी वो बहाने किए जा रहे थे कि कराची में बंदे ले गए, कराची में तो पठान पड़े थे, हैदराबाद में क्या था? वो लगता है पूरा हैदराबाद बाहर आया हुआ है। मुझे कुछ कराची के सहाफ़ी भी कहते हैं इतना बंदा बाहर नहीं निकला। मैं कहा हाँ जी, किन्ना कि निकल आता समुद्र तो वेल मच्छी निकल आती बाहर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਰਕ ਮਛਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਆਕਟੋਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਟੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸੇ ਮਿਲने आया फिर ठीक सी ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। कटो ना मुराद अली शाह बाहर सड़कों पर, इतना बंदा बाहर आता है, कमाल करते हैं आप। एक अजीबो गरीब किस्म का एक सीएम आया हुआ है, वो जनाबे वाला प्रोटोकॉल उसके पास है कोई नहीं, वो खुद सेल्फियाँ लेता है लोगों के साथ, लोग उससे हाथ मिलाते हैं, वो जाके लाउंज में बैठ जाता है, वो इकॉनमी में ट्रैवल करता है। हमारे यहाँ पर नवाज शरीफ अगला रिटायर्ड किस्म का सियासतदान, वो पीआईए का जहाज़ लेके, एयरफोर्स का जहाज़ लेके भाग जाता है। ये बेचारा इधर उधर धक्के खाता फिरता है, इकॉनमी क्लास में लाइन में लग के जहाज़ में बैठता है। ठीक है, विंडो वाली सीट सीएम को देते हैं, बाकी दो के चल यार तू बात देख ला जरा, है बदल शदल देख ला। तो वो आउट ऑफ सिलेबस किस्म का सियासतदान है, वो पब्लिक सपोर्ट पे इन्हिसार कर रहा है, पब्लिक को वो चार्ज कर रहा है। जो उसका काम है एक सीएम का वो कर रहा है। अब बाकी तंजीम की बारी है कि वो भी कुछ हिलजुल ले, कोई थोड़ी शर्म करे, अपने आप को पहचाने कि आप एक सांड हैं, छुट्टे हुए सांड बन जाएं आप। आपके पास इतनी पब्लिक सपोर्ट है, आपको ये समझ नहीं आ रही। माजरत है, आपस में आप सस्ती किस्म की और गैर प्यारी किस्म की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनसे निकले, सफ़ेद कागज़ों पर साइन करना छोड़े और अपनी सांड जैसी शक्ति का इस्तेमाल करें। आखिर में जाते जाते मेरी प्यारी लीडर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ज़बरदस्त किस्म का वो काम शुरू किया। दिल के मरीजों को दवाइयाँ घर पहुँचेगी, अब उनको हॉस्पिटल नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बेहतरीन है जनाब। एक साहब ने वीडियो बना कर डाली, मरीम नवाज की तरफ से उनको एक डब्बा मौसूल हुआ, बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग डब्बे की, डब्बे के अंदर बुकलेट भी थी, साथ सारी चीज़ें आई, पोस्ट के ज़रिए आया डब्बा, उसके अंदर से एक गोली निकली। उन्होंने वीडियो डाली हुई थी, उन्होंने कहा एक गोली। उन्होंने कहा जी पहले हम जाते थे उधर, मेरी माँ दिल की मरीज़ हैं, उधर जाते थे, हम खड़े रहते थे तो लेते थे, दवाइयाँ हमें पूरी मिल जाती थी, हमें केमिस्ट से दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती थी। अब ये जो पैकिंग आ रही है, ये दवाइयों की कीमत की पैकिंग है, बल्कि जो गोली अंदर आ रही है, गोली ज़्यादा महंगी है। इन गोली कह रहा हूँ, ये पैकिंग ज़्यादा महंगी है इन गोलियों से। तो बेहतर था कि हम उधर से ही जा कर ले आते। अब मैं उस बेचारे सादे को कैसे समझाऊँ कि सादिया उधर तू जाएगा, लाइनों में लगेगा, शॉपर में डाल के अगला तुझे दवाइयाँ देगा, तू लेके घर आ जाएगा तो उस पर मैडम की तस्वीर कहाँ होगी? ये तुझे डब्बा प्रिंट करवा के भेजा एक, देखो एक प्रिंटर को सरकारी मिला होगा माल, फिर वो पोस्ट करते हैं इसको, ठीक है, वहाँ पर भी माल खर्च हुआ। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बड़े बड़े खांचे होते हैं, फिर मैडम की तस्वीर तुम्हारे घर आती है, तुम देखते हो वाह मैडम की तस्वीर, अंदर खोलते हो तो एक गोली निकलती है, दिल से तुम्हारे आह निकलती होगी है कि एक गोली। तो मैडम की प्रमोशन के लिए, तुम्हारी अम्मी को ठीक करने के लिए थोड़ी है कि तुम्हारी अम्मी का दिल ठीक हो जाए। तुम्हारी अम्मी का दिल ठीक होने से मैडम को क्या फ़र्क पड़ता है? मैडम की प्रमोशन होनी चाहिए इधर। स्टूपिड पीपल, कभी खुश, मतलब इतनी नाशुक्री आवाम है कि घर डब्बे आ रहे हैं, क्या हो गया एक गोली तो, बाकी 75 गोलियां बाजार से खरीदो जाके। मैडम की फोटो आई है, घर के नहीं आई। स्टूपिड पीपल। खैर जनाब, यहाँ पर करते हैं इसको रैप अप वीडियो को। मैंने एक और वीडियो करनी थी लेकिन एक ही काफ़ी है। लेकिन दोबारा आपसे एंड में दोबारा रिक्वेस्ट है कि राजा स्क्वाड नाम का चैनल है, मेरे कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन होगा, उसके अलावा मेरी डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले यही डला होगा। मेरी आपसे पुरजोर ज़रा लंबी किस्म की रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।